नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। और अब खबर उन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। CUET एग्जाम को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने पिछले साल से इस परीक्षा का आयोजन करना शुरू किया था, इस बार 21 से 31 मई तक ये परीक्षा बिना किसी तकनीकी परेशानी के कराने के लिए तैयार है। इस परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स में भी जहां जोश दिखाई दे रहा है, तो वहीं स्टूडेंट्स थोड़े चिंतित भी हैं कि परीक्षा सही तरह से हो जाए। पिछले साल CUET की परीक्षा में स्टूडेंट्स को कई तकनीकी दिक्कतें आई थी, जिसने उनकी और उनके अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा दी थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि CUET की परीक्षा आखिर है क्या। जिन भी स्टूडेंट्स ने 12वीं की परीक्षा दी है और उनके 12वीं में अच्छे अंक नहीं आए, तो ये परीक्षा देकर और इसमें अच्छे अंक हासिल करके वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये एग्जाम स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर देते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी एक ही सवाल के आपको कई आंसर्स दिए होंगे और आपको उनमें से सही जवाब को रजिस्टर करना होगा। आपको बता दें कि 3 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम होता है, जिसमें पहला पेपर लैंग्वेज का होता है। इसमें असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। ये 50 सवाल का पेपर होता है, जिसमें से स्टूडेंट कोई भी 40 सवाल अटेम्प्ट कर सकता है। वहीं दूसरा पेपर डोमेन स्पेसिफिक होता है, यानी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुल 27 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। और तीसरा पेपर जनरल टेस्ट का होता है, जिसमें स्टूडेंट्स की GK, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल एंड रीजनिंग का टेस्ट लिया जाता है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनमें जो पेपर्स होंगे, उनमें 50 सवालों में से स्टूडेंट्स को 45 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। और जिस पेपर में 40 सवाल पूछे गए हैं, उनमें कम से कम 35 का जवाब देना अनिवार्य होगा, जबकि पिछले साल सभी प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य था। हर पेपर के लिए स्टूडेंट्स को 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के लिए स्टूडेंट्स को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इस साल स्टूडेंट्स को पेपर देने की समय सीमा को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्योंकि पिछले साल स्टूडेंट्स की ये शिकायत थी कि जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, उसमें उनका पेपर पूरा नहीं हो पाया था, जिस वजह से इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कई बड़े बदलाव किए हैं। इस बार जनरल टेस्ट के पेपर में स्टूडेंट्स 60 की जगह 50 सवाल ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, जबकि पिछले साल स्टूडेंट्स को 1 घंटे में 75 में से 60 जवाब अटेम्प्ट करना अनिवार्य था। आपको बता दें कि CUET की इस परीक्षा के आधार पर स्टूडेंट्स 250 यूनिवर्सिटीज में से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा पाएंगे, फिर चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट, जबकि पिछली बार यह आंकड़ा सिर्फ 87 था। इस साल स्टूडेंट्स 3 टाइम स्लॉट्स में एग्जाम दे सकेंगे, जबकि पिछली बार सिर्फ 2 टाइम स्लॉट्स का ऑप्शन ही दिया गया था। 2022 में तकरीबन 9 लाख स्टूडेंट्स ने CUET के एग्जाम के लिए रजिस्टर करवाया था। इस साल 14,99,778 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठेंगे, जिन्होंने 64,35,050 टेस्ट पेपर्स के लिए ऑप्ट किया है। पिछले साल स्टूडेंट्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि सर्वर इश्यूज आए थे, लास्ट मिनट पर एग्जाम सेंटर चेंज हो गया था, एडमिट कार्ड्स उन्हें देरी से मिले थे, या फिर एग्जाम सेंटर जो है वो बहुत दूर था। तो इस तरह की दिक्कतें स्टूडेंट्स को हुई थी। इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने पूरे इंतजाम किए हैं। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस परीक्षा के साथ बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान मिले और वो अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएं। हम भी श्रेष्ठ भारत की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इस खास खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज आप तक पहुंच सके। नमस्कार।